आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर में गाएं और उसकी महिमा करें। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर हमारे पिता ने हमारे जीवनों में दी है। हम सब आनंदित हैं कि आज की शाम में हम पिता के साथ में ये संगति को करने जा रहे हैं। हम सब अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की संगति के लिए तैयार करें। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में परमेश्वर के वचन को सुने, उस पर मनन करें और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने बताया कि उनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा शराब पिया करते थे, परंतु जब से उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना करवाई और उन्होंने डेली उनके लिए प्रार्थना करना शुरू किया, उन्होंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उस शराब की लत से पूर्ण रूप से छुटकारा दे दिया। मेरे प्रिय, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी प्रभु से प्रार्थना करें अपने एडिक्शन से छुटकारा के लिए या फिर अपने परिजन के एडिक्शन से छुटकारे के लिए लगातार उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु आपको उस प्रार्थना का उत्तर देंगे। आप हमें अपने प्रार्थना निवेदन इंस्टाग्राम के द्वारा और व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा, कमेंट्स के द्वारा और फेसबुक के जरिए भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारा एक और चैनल है प्रेयर फॉर ऑल, आप उसको भी विजिट करें और ज़रूर से उसे भी सब्सक्राइब करें ताकि आप इन दोनों चैनलों के माध्यम से प्रभु के वचनों को और अधिकाई से सीख सकें। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और याकूब ने लाबान से कहा कि हे लाबान, परमेश्वर ने मेरे दुख और मेरे कठिन परिश्रम को देखा है, इसलिए उसने तुझे डांटा है। मेरे प्रिय, हम लोग देख रहे हैं याकूब के बारे में और उत्पत्ति उसके 30 अध्याय में, जहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ। जब याकूब लाबान के घर को छोड़कर भाग गया, अपनी पत्नियों को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपनी संपत्ति को लेकर जब भाग गया, तो लाबान ने उसका पीछा किया और लाबान ने उसका पीछा किया। और एक रात को लाबान को परमेश्वर ने दर्शन दिया और परमेश्वर ने लाबान से कहा कि लाबान, तू सावधान रह, तू याकूब को कुछ भी बुरा मत कहना। उसके बाद लाबान याकूब से मिला और याकूब से उसने बातचीत की। तब याकूब ने लाबान से कहा कि परमेश्वर ने मेरे दुख और मेरे कठिन परिश्रम को देखा है। हाँ मेरे प्रियो, याकूब का जीवन लगभग 20 साल कठिन परिश्रम में और दुखों में बीता। लाबान के यहां जब याकूब रहा करता था तो उन 20 सालों में याकूब ने बहुत सारे दुखों को सहा और बहुत सारी कठिन परिश्रम उसने वहां पर किया। याकूब इस प्रकार से कहता है कि दिन दिन को तो घाम और रात को पाला मुझे खा जाता था और मेरी आंखों से नींद चली गई थी। इतनी कठोर परिश्रम और इतना दुख याकूब ने अपने जीवन में देखा। परंतु मेरे प्रियो, यहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि परमेश्वर ने याकूब के दुख को देखा और उसके कठिन परिश्रम को देखा। मेरे प्रियो, जब याकूब लाबान के यहां आया था तो वो खाली हाथ आया था, उसके पास कुछ भी न था और परमेश्वर ने उससे वादा किया था कि मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। आज जब याकूब लाबान के घर को छोड़कर निकला है तो याकूब के पास बहुत सारी भेड़ बकरियां, गाय बैल, दास दासियां और बच्चे, बीवी और सब कुछ उसके पास है। धन संपत्ति, ऊंट, बहुत सारी चीजें याकूब के पास है। परमेश्वर ने उसे इतना अधिक आशीषित किया क्योंकि परमेश्वर ने उसके दुखों को देखा और उसके कठिन परिश्रम को देखा। मेरे प्रिय, हो सकता है आज आप भी अपने जीवन में दुखी हों, आप भी कई सालों से इस दुख से जूझ रहे हों, आप भी कई सालों से किसी दुख से जूझ रहे हो और अपने जीवन में कठिन परिश्रम कर रहे हों। परंतु मेरे प्रियो, मैं आपसे कहूंगा, आप धीरज रखें। प्रभु आपके दुखों को जानता है और प्रभु आपके कठोर परिश्रम को जानता है। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आपके दुखों को देखा है। वो आपको आपके दुखों के बदले आपको आशीषित करेंगे, आपके कठोर परिश्रम के बदले आपको आशीषित करेंगे। जिस प्रकार से यहां पर हम याकूब के जीवन में देख रहे हैं कि याकूब अब बहुतायत से आशीषित व्यक्ति है, उसी प्रकार से मेरे प्रियो, प्रभु आपके दुखों का अंत करेगा, आपके परिश्रम का अंत करेगा और आपको बहुतायत से आशीषित करेगा। जिस प्रकार से परमेश्वर ने आज याकूब को आशीषित किया, इसलिए आप धीरज रखें, प्रभु पर भरोसा रखें, धीरज रखें और प्रार्थना में लगे रहें। परमेश्वर निश्चय आपकी कठोर मेहनत का प्रतिफल आपको देंगे और आपके दुखों को परमेश्वर आनंद में बदल देंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।
आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं मेरे यीशु, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं मेरे प्रभु जी। लॉर्ड फादर, धन्यवाद देते हैं प्रभु दिन भर में आपके अनुग्रह के लिए प्रभु, दिन भर में प्रभु आपकी दया करुणा के लिए, आपकी भलाइयों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। लॉर्ड धन्यवादी है प्रभु यीशु मसीह हमारे प्राणों के लिए, हमारे जीवनों के लिए परमेश्वर प्रभु, इन भाई बहनों के लिए, इनके परिवार, इनके बच्चों के लिए धन्यवादी प्रभु कि आपने सबको हिफाजत से रखा और ये समय दिया कि सब एकजुट होकर एक संगति में बढ़ सके परमेश्वर, तुझे महिमा और धन्यवाद दे सके परमेश्वर पिता। प्रभु ये धन्यवाद की भेंट आप ग्रहण करें परमेश्वर। जब ये भाई ये बहन हम सब मिलकर प्रभु एक स्वर में प्रभु तुझे धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा करते प्रभु, क्योंकि तेरे नाम सब नामों में ऊंचा है परमेश्वर। जिस प्रकार आपका वचन कहता है कि परमेश्वर के निकट दीन होकर आओ तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। मेरे परमेश्वर पिता, हम सब दीन और नम्र होकर आपकी उपस्थिति में आते परमेश्वर पिता, हम अपने खाली मनों को लेकर आते प्रभु, अपने आप को शून्य करते परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु जी, सच में मेरे खुदावन आप हमें शिरोमणि ठहराएं परमेश्वर पिता। लॉर्ड प्रभु, हम हर एक गलत बातों को प्रभु त्याग कर तेरे समीप आते प्रभु। सच में मेरे प्रभु, हाँ दिन भर में जो भी जाने अनजाने में हमसे गुनाह, गलती और पाप अपराध हुए हैं पिता, आप क्षमा करें। हम आपके सामने प्रभु उन बातों को अंगीकार करते प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, जब ये भाई ये बहन अपने गुनाहों का तुझसे अंगीकार कर रहे प्रभु, तो होने दे पिता परमेश्वर, जब उस बात के लिए पछतावा इन्हें है प्रभु, आप इन्हें क्षमा करें। जिस प्रकार तेरा वचन कहता है भजन संहिता की किताब में, उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी ही दूर मैंने तुम्हारे गुनाहों को कर दिया। हाँ मेरे यीशु, आपने इस भाई इस बहन के गुनाहों को मिटा दिया प्रभु, इन्हें क्षमा किया प्रभु, क्योंकि परमेश्वर इन्होंने प्रभु पश्चाताप के साथ में प्रभु तुझसे अपने गुनाहों की माफी मांगी प्रभु। धन्यवाद आज की शाम में आपकी पाक और पवित्र, अति पवित्र उपस्थिति के लिए मेरे यीशु। आप हमारे बीच में मौजूद हैं, हमारी प्रार्थना निवेदनों को सुनने के लिए पिता, हमारे जीवनों में आप कार्य करने के लिए तैयार हैं। लॉर्ड आज की शाम में कोई भी खाली हाथ न जाए, कोई भी प्रभु जी निराश होकर न जाए, परंतु हर एक को आज की शाम में अपनी खुशियों से भरे। आज की शाम में आप इन्हें अपने आनंद से भरे। होने दे पिता, आज ये चंगाई को लेकर जाएं, अपने जीवन में सॉल्यूशंस को लेकर जाएं, अपने मन में शांति को लेकर जाएं। होने दे प्रभु जी, आज की शाम में परमेश्वर आप इन पर दया करें मेरे पिता। यदि प्रभु आज की शाम में मेरे प्रभु ये किसी भी मुसीबत और विपत्ति से होकर गुजर रहे प्रभु जी, होने दे पवित्र आत्मा की आप इन्हें शक्ति और सामर्थ प्रदान करें कि प्रभु उन सारी संकट विपत्ति मुश्किलों से बाहर निकालने में और उसको फेस करने में आप उनके शक्ति और सामर्थ प्रदान करें। होली स्पिरिट आप इन्हें गाइड करें, होली स्पिरिट आप इनकी सहायता करें। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट कि आप हमारी अगुवाई करने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं। हमें अगुवाई करें पिता, हमें अगुवाई करें, हम प्रार्थना करने में हमारी अगुवाई करे होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ मास्टर, वी नीड योर विजडम लॉर्ड, वी नीड योर नॉलेज लॉर्ड, वी नीड योर लाइट लॉर्ड फादर। थैंक यू फादर जीसस। धन्यवाद आज की शाम में अपनी ज्योति को प्रभु आप इनके जीवन में चमकाएं लॉर्ड, इनके अंधकार दूर होने पाए। विशेषकर धन्यवादी हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो हमारे कानों ने सुना, हमारे हृदयों ने ग्रहण किया लॉर्ड फादर। ये वचन इनके जीवनों में प्रैक्टिकली वर्क करे प्रभु जी। इस वचन के अनुसार ये भाई ये बहन चलने पाए पिता। प्रभु जिस प्रकार आपने याकूब को आशीषित किया प्रभु, उसी प्रकार आज की शाम में जितने भी भाई बहन प्रभु तेरी नजदीकी में आए, तेरी उपस्थिति में बैठे प्रभु और तुझ पर आशा लगाए प्रभु, उन सबको, इनके परिवार, इनके जीवनों को आशीषित करे प्रभु। आशीषित है प्रभु हर एक वो जन जो तुझ पर विश्वास करता है। हालेलुया, ये आशीषों के वारिस है प्रभु, और इनके जीवनों में, इनके घर परिवार, इनके बच्चों के जीवन में मेरे पिता आपकी आशीष आनी पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद कि आपने इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दिया है, धन्यवाद अच्छा परिवार दिया है, धन्यवाद प्रभु आपने बच्चे की आशीष इन्हें दी है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते लॉर्ड। मैं दुआ करती हूँ प्रभु आज की शाम में प्रभु, जिस भी दुख को लेकर ये तेरे निकट बैठे प्रभु, आज प्रभु उस दुख को प्रभु यीशु आप दूर करें और इनके दुखों को आनंद में बदल दें प्रभु। जिस भी पीड़ा को लेकर, जिस भी कठिन समय, विपरीत समय को लेकर बैठे प्रभु, आज की शाम में आप सुधि लेकर आप इनके जीवन में सॉल्यूशंस को दीजिए प्रभु।
जिसके घर परिवार में लड़ाई झगड़े कलेश होते प्रभु, यीशु के नाम से उनके परिवारों के लड़ाई झगड़े और कलेश अशांति दूर होने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ये भाई बहन अपने जीवन में प्रभु बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम कर रहे हैं प्रभु जी, जबकि इस महामारी के चलते बहुत लोगों ने प्रभु अपने जीवन में बहुत कुछ खोया प्रभु। और प्रभु ये समय प्रभु जब वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, कड़ी परिश्रम कर रहे हैं प्रभु, होने दे प्रभु आप इनके कड़े परिश्रम का प्रतिफल दें, आप इनके मेहनत का फल दें लॉर्ड। जो भाई बहन अपने बहुत ज्यादा स्टडीज में फोकस कर रहे हैं, जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिन्होंने फोकस किया है लॉर्ड फादर, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी प्रभु जिन्होंने फेलियर को अपने जीवन में पाया लॉर्ड फादर, आप उन्हें सक्सेस करें और इनके मेहनत का प्रतिफल दें। जिस प्रकार याकूब को आपने उसकी मेहनत का प्रतिफल दिया प्रभु, जब वो लाबान के घर आया था प्रभु तो वो खाली था, परंतु पिता जब वो वापस गया तो उसके पास सब कुछ था, वो समृद्ध आशीषित और प्रभु जी परिपूर्ण और भरपूर था। उसी प्रकार प्रभु तेरे बेटे और बेटियां यदि अभी इनके जीवनों में घटी कमियां हैं, यदि अभी इनके पास कुछ भी नहीं, यदि अभी ये अपने जीवन में फेलियर में है, परंतु पिता ये इन्होंने तुझ सच्चे जीविते और राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु पर विश्वास किया है पिता। यीशु आप इनकी सुधि लीजिए प्रभु, इनके फेलियर को दूर करें, इनके कड़ी मेहनत का इन्हें प्रतिफल दें और परमेश्वर आज की शाम में इन्हें ब्लेस करे लॉर्ड, ब्लेस करे परमेश्वर पिता। हर एक ब्लेसिंग जो इनके जीवन में प्रभु इनकी आवश्यकता इनकी नीड है प्रभु, इन्हें आप दे मेरे परमेश्वर। आज की शाम में जो बीमार है पिता, उनकी बीमारियों में आप सुधि लीजिए मेरे प्रभु। जो कोरोना वायरस से पीड़ित है मेरे यीशु राजा, मैं आपसे दया मांग प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उन लोगों पर आप दया करें प्रभु जो कोरोना वायरस से पीड़ित है प्रभु, उनका सिम्टम्स प्रभु नष्ट होने पाए, उनके इम्यूनिटी पावर को आप बढ़ाइए प्रभु, उन्हें जल्द से जल्द रिकवर करके प्रभु उनके घरों को सुरक्षित पहुंचाइए प्रभु। मेरे प्रभु किसी भी परिवार की हानि ना होने पाए, कोई भी प्रभु अपने इस वायरस के चलते प्रभु किसी को खोने ना पाए, क्योंकि प्रभु आपका अनुग्रह इन पर और उनके परिवारों पर है पिता। आज की शाम में जो बीमार है प्रभु, जिन्हें बहुत ज्यादा बुखार है प्रभु जी, जिन्हें फीवर है पिता, छाती में दर्द है, गले में प्रॉब्लम है मेरे प्रभु, ये जितने भी सिम्टम्स कोरोना वायरस के प्रभु जिन भाई बहनों को ये हो रहा है प्रभु, यीशु के नाम से वो नष्ट होने पाए। वो हर एक फीवर, हर एक गले का दर्द, हर एक इन्फेक्शन, हर एक सांस लेने में दिक्कत यीशु के नाम से दूर होने पाए लॉर्ड, अपने छूले और चंगा करें। हम प्रार्थना करते प्रभु जो नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित है प्रभु जी, आप उनकी बीमारियों से उन्हें प्रभु छुटकारा दे प्रभु जी, छू लीजिए प्रभु अपने चंगाई भरे हाथ से प्रभु, तेरे कोड़े खाने से पिता ये भाई ये बहन इनके बच्चे जो बीमार है वो चंगे हो गए पिता। बच्चों को आप हील करें प्रभु, जो बीमार है पिता, जो नौजवान बीमार है उन्हें हील करें, जो बुजुर्ग बीमार है उन्हें हील करें प्रभु, जो हॉस्पिटल्स में है पिता, सीरियस कंडीशन में है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया पिता, दया करें प्रभु कि आप उन्हें उनकी सुधि लेकर उन्हें जीवन दान दे परमेश्वर, उनकी सीरियस कंडीशन को नॉर्मल कंडीशन में आप कन्वर्ट करें लॉर्ड। थैंक यू जीसस प्रभु। जो भाई बहन आज की शाम में हमें कमेंट्स करे प्रभु, अपने निवेदनों को भेज रहे प्रभु, अपनी आशा प्रभु तो सच्चे परमेश्वर पर लगाए हैं प्रभु, आप इनकी प्रार्थना का उत्तर दें प्रभु। यदि अपने घर परिवार के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने परिजनों के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने जीवन की मुश्किल और संकट विपत्तियों के लिए निवेदन दिया लॉर्ड, सुधि लीजिए परमेश्वर और इनकी प्रार्थना का उत्तर दीजिए प्रभु। जो अपने एग्जाम्स के लिए निवेदन दिया लॉर्ड, उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ से आप भरे परमेश्वर। थैंक यू फादर प्रभु। जो बुरे सपने देखते उनको बुरे सपनों से छुटकारा दे मेरे प्रभु, दुष्ट के गड़बड़ियों से उसके बंधनों से छुटकारा दे प्रभु। अच्छी और मीठी नींद प्रभु आप अपने बेटे और बेटियों को दे प्रभु, रात भर में हर एक प्रभु सुकून भरी नींद सोने पाए। आपके सुरक्षा दायरे में इन भाई बहनों को रखते हैं और इस प्रार्थना विनती को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। थैंक यू फादर, आमीन। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ आज शाम की प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। यूं ही आप प्रार्थना में बने रहिए, यूं ही आप संगति में बने रहिए। यीशु मसीह को ये बहुत अच्छा लगता है जब उसके बेटे और बेटियां उसके नज़दीक आते हैं, उससे संगति करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।